नमस्ते दोस्तों, शिव सूत्रों की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तीसरा सूत्र कहता है योनि वर्ग और कला शरीरम। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करें। योनि वर्ग और कला शरीरम। योनि का अर्थ है प्रकृति, इसलिए हम सृष्टि को प्रकृति कहते हैं। सृष्टि शरीर देती है, वह प्रकृति का प्रतीक है। और कला का अर्थ है कर्ता का भाव। एक ही कला है और वह है संसार में उतरने की कला, और वह है कर्ता का भाव। इन दो चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर निर्मित होता है। हमारा कर्ता का भाव यानी हमारा अहंकार और प्रकृति से मिला हुआ शरीर। यह ध्यान से समझने और गहराई से सोचने जैसी बात है कि अगर हमारे भीतर कर्ता का भाव है तो योग्य शरीर प्रकृति हमें देती चली जाएगी। इसी तरह हम बार बार जन्म लेते हैं। कभी हम पशु थे, कभी पक्षी थे, कभी वृक्ष थे, कभी मनुष्य थे। हमने जो चाहा है हमें वह मिला है। हमने जो आकांक्षा की है, हमने जो कर्तव्य की कामना की है, वासना की है, वही घट गया है। हमारे कर्तव्य की वासना ही घटना बन जाती है, विचार वस्तु बन जाते हैं। इसलिए सोच विचार कर ही कोई कामना, कोई वासना करनी चाहिए, क्योंकि देर अबेर सभी वासनाएं, सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर हम बहुत बार आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं और सोचते हैं कि कैसी स्वतंत्रता है पक्षियों की, काश हम पक्षी होते, तो जल्दी ही हम पक्षी हो जाएंगे। हम जो भी वासना अपने भीतर संग्रहित करते हैं वह बीज बन जाता है। प्रकृति तो केवल शरीर देती है, और कलाकार कौन है? कलाकार हम ही हैं, स्वयं को निर्माण करने वाले। अपने शरीर को हमने ही बनाया है, यही कला का अर्थ है। इस सूत्र में कला शरीरम। कोई हमें शरीर नहीं दे रहा है, हमारी वासना ही निर्मित करती है। हमने कभी ख्याल किया है, रात को जब हम सोते हैं तो आखिरी विचार जो होता है सोते समय, वही सुबह उठते हुए पहला विचार होता है। और रात भर हम सोए रहे, बीज की तरह वह विचार हमारे भीतर पड़ा रहा। जो अंतिम था रात को, वही सुबह प्रथम हो गया। उसी प्रकार जब हमारी मृत्यु होगी, आखिरी मरते क्षण में हमारे सारे जीवन की वासनाएं संग्रहित होकर बीज बन जाएंगी, और वही बीज नया गर्भ बन जाएगा। जहाँ से हम मिटे वहीं से हम फिर शुरू हो जाएंगे। आज अभी हम जो भी हैं वह हमारा ही कृत्य है। किसी दूसरे का हमारे होने से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कोई दूसरा है भी नहीं जिसका कोई लेना देना हो भी सकता है। यह हमारा होना हमारे ही कर्मों का संचित फल है। हम जो भी हैं, सुंदर, कुरूप, दुखी, सुखी, स्त्री, पुरुष, जो भी हम हैं, यह हमारे ही कृत्यों का फल है। हम ही हैं कलाकार अपने जीवन के। यह कहना कि भाग्य ने बनाया सबसे बड़ा धोखा है जो हम स्वयं को देते हैं। इस भांति हम और कुछ नहीं करते सिवाय इसके कि हम जिम्मेदारी किसी और पर थोप देते हैं। यह नहीं कहना है कि परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा है। परमात्मा पर जिम्मेदारी नहीं डालनी है। यह सिर्फ एक तरकीब है खुद के दायित्व से बचने की। स्मरण रहे कि इस कारागृह में हम अपने ही कारण हैं। जो भी इस बात को ठीक से समझ लेता है कि अपने ही कारण मैं यहाँ हूँ, उसके जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है। सूत्र कह रहा है योनि वर्ग और कला शरीर है। प्रकृति तो सिर्फ योनि है, गर्भ है। हमारा अहंकार उस योनि में बीज बनता है। हमारे कर्ता का जो भाव है कि मैं यह करूं, मैं यह हो जाऊं, मैं यह पाऊं, उसमें बीज बन जाता है। और जहाँ भी हमारे कर्तृत्व की कला और प्रकृति की योनि का मिलन होता है, शरीर निर्मित हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं सभी वासनाओं को छोड़ने से ही मुक्ति मिलती है इस जीवन मरण के दुष्चक्र से। हमने अगर स्वर्ग की कामना की तो हम देवता हो जाएंगे, लेकिन वह भी मुक्ति न होगी, क्योंकि वासनाओं से कभी भी अशरीर की स्थिति पैदा नहीं होती। सभी वासनाओं से शरीर निर्मित होता है। जब तक हम निर्वासना को उपलब्ध नहीं होते, जब तक तृष्णा हमने पूरी तरह छोड़ नहीं दी, तब तक हम नए शरीर में भटकते रहेंगे। और शरीर के ढंग भले ही अलग हों, मगर शरीर की मौलिक स्थिति एक ही होती है। शरीर के दुख समान होते हैं, फिर चाहे वह पक्षी का शरीर हो या मनुष्य का हो। दुखों में कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि मौलिक दुख क्या है? मौलिक दुख है आत्मा का शरीर में बंध जाना। मौलिक दुख है कारागृह में प्रविष्ट हो जाना। फिर कारागृह की दीवार वर्तुलकार हो या त्रिकोण हो या चौकोन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंध जाने का दुख समान है। कारागृह तो कारागृह है, बंध जो हम जाते हैं वही दुख है। वासना, कामना बांधती है। वासना है रज्जू जिससे हम बंधते हैं। और यह बात स्मरण रखना है कि जिम्मेदार हम स्वयं हैं। तो यह था तीसरा सूत्र, योनि वर्ग कला शरीरम।
अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।